हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं मॉडल पेपर का। टॉप 20 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो कि आप सबको अगले क्लास में 1 से लेकर 20 तक कराया गया था, और आज हम 21 से 14 तक क्लास करेंगे, देखेंगे जिसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। लेट्स गो, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 21 का, जिसमें कि क्वेश्चन दिया गया हुआ है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर बी है द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर सी है छायावाद युग के, ऑप्शन नंबर डी है प्रयोगवाद युग के। अब आप सब इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? कहता है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ऑप्शन नंबर ए है विदेशी फिल्म देखने से, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप में घूम घूम घूमकर, ऑप्शन नंबर सी है विदेशी विद्या पढ़कर, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी वस्त्र पहनकर। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विदेशी विद्या पढ़कर। क्या हो जाएगा? विदेशी विद्या पढ़कर। अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? क्या कहा? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, के ए जमुना, और एस रंगराजन, के कृष्णमूर्ति, और डी है पी मुरुगन। इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, एस रंगराजन। क्या हो जाएगा? एस रंगराजन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी में विल्ल अमाल अपनी लड़की पपीता के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर वर्मादेह में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में, पहला ऑप्शन होगा बाल रोग विभाग के, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिश्रुति एवं स्त्री रोग विभाग के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थर्मीपैडिक्स विभाग के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहिरोगी विभाग के लिए। वैसे तो इस क्वेश्चन को माने तो उतना वीवीआई नहीं है प्रॉपर, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन को एकाग्र रूप से करते जाएंगे, इसीलिए इस 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नागरिक लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अब देखते हैं इसका आंसर। इसका ऑप्शन यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर सी राम विलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित बिरजू महाराज। इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, क्या? गुणाकर मूले। क्या हो जाएगा? तो आपका 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचना प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संदेशशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है? इसका 27वां क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक एवं सौंदर्य के प्रेम कवि की सौंदर्यशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है धनानंद, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन नंबर सी है गुरु नानक, और ऑप्शन नंबर डी है रसखान। इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी, सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। अब अगले क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन का बात करें तो 28वां क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपना जिंदगी कहाँ बिताते हैं? कहता है भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपना जिंदगी कहाँ बिताते हैं? ऑप्शन नंबर ए का बात करते हैं, कंदराओं में,
ऑप्शन नंबर बी होगा नदियों के किनारे, ऑप्शन नंबर सी होगा पेड़ों के नीचे, ऑप्शन नंबर डी होगा फुटपाथ पर। इसका जब हम आंसर का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंधाड़ों में। क्या हो जाएगा? कंधाड़ों में हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका फिर से टिक कर देते हैं आंसर को, क्या हो जाएगा? कंधाड़ों में हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है सांवरदैया, ऑप्शन नंबर बी है के जमुना ने, ऑप्शन नंबर सी है अमृतलाल नागर ने, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल दास नागर ने। और 29 का आंसर हो जाएगा सांवरदैया ने। और एक एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत क्वेश्चन भी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप सब आराम से याद कर लिया कीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को वाड़ी वाड़ी से साथ रखने का निर्णय किया? कहता है धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को बाड़ी बाड़ी से रखने का निर्णय किया? ऑप्शन नंबर ए है दिवाली के बाद, ऑप्शन नंबर सी है जन्माष्टमी के बाद, ऑप्शन नंबर सी है महाशिवरात्रि के बाद, ऑप्शन नंबर डी है होली के बाद। और 30 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महाशिवरात्रि के बाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? महाशिवरात्रि। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? कहता है कि अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31 का जहाँ बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है बहादुर, ऑप्शन नंबर बी है दोपहर का भोज, ऑप्शन नंबर सी है जिंदगी और जोक, ऑप्शन नंबर डी है डिप्टी कलेक्टरी। इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन के अनुसार डी। क्या हो जाएगा? डी डिप्टी कलेक्टरी। क्या हो जाएगा? डिप्टी कलेक्टरी। अगले क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है लेखक के अनुसार आप बहादुर को लेकर लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? कहता है कि 32वां क्वेश्चन है लेखक 32वां क्वेश्चन है लेखक के घर बहादुर को कौन लेके आए थे? 32वां क्वेश्चन है लेखक को बहादुर के घर कौन लेके आए थे? लेखक के बड़े भाई, ऑप्शन नंबर बी है लेखक के बड़े साले साहब, और ऑप्शन नंबर सी लेखक के मित्र, ऑप्शन नंबर डी है लेखक की मम्मा। इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन के अनुसार बी लेखक के साले। क्या हो जाएगा? लेखक के साले। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जब बात करते हैं तो अगला आपका क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जनतंत्र का जन्म शीर्षक कहानी के अनुसार अब फावड़े और हल क्यों बनाने वाले हैं? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कहानी के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? पहला इतिहास, ऑप्शन नंबर ए इतिहास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का जहाँ बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इतिहास, और ऑप्शन बी का बात हो जाएगा तो आभूषण, ऑप्शन सी हो जाएगा राजदंड, ऑप्शन डी हो जाएगा राजचित्र। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सी। क्या हो जाएगा? सी राजदंड। क्या हो जाएगा? राजदंड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कहता है निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाएं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतनाओं के आधार पर हुआ? कहता है निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाएं का मूल्यांकन प्रतिगतिवादी चेतनाओं के आधार पर हुआ? कहता है ऑप्शन ए में है गांधी,
क्या है, ऑप्शन ए में है गांधी जी, ऑप्शन बी में है नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में है राम विलास शर्मा, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन के अनुसार 35 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला अगला आपका क्वेश्चन हो जाता है, हिरोशिमा शीर्षक कहानी में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या था। कहता है कि हिरोशिमा, बात करते हैं तो हिरोशिमा शीर्षक कहानी में सूरज का प्रतीक क्या था। ऑप्शन ए का बात करते हैं तो ऑप्शन ए है खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी है एक प्रमुख व्यक्ति, ऑप्शन सी का बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी हो जाता है आपका पंचाट क्रोध, और ऑप्शन डी हो जाता है परमाणु बम। क्या हो जाता है, परमाणु बम। अब अगले क्वेश्चन नंबर 37 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका हो जाता है, संगीत भारतीय की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा। क्या कहता है, संगीत भारतीय की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा। संगीत बात करते हैं तो संगीत भारतीय की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा। ऑप्शन ए में साइकिल, ऑप्शन बी में टेलीविजन, ऑप्शन सी में स्कूटर, ऑप्शन डी में कार। ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या, साइकिल खरीदा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है। इसका जब बात करते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार कहता है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार जब बात करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार जब बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कहता है पठित पाठ्य के में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए है परिवेश से, ऑप्शन नंबर बी है हम तुम से, ऑप्शन नंबर सी चक्रव्यूह से, ऑप्शन नंबर डी है इन दिनों से। 38 का ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, इन दिनों से। क्या हो जाएगा, इन दिनों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है लो मदा मोलोजेन द एवेन्यू। इसका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन ए का बात करते हैं, ऑप्शन ए है आनंदेंद्र वेंतो, ऑप्शन बी है पीटर ब्रुक, ऑप्शन सी है पिकासो, ऑप्शन डी है पाल एलुआर। ऑप्शन के अनुसार 39 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 39 के अनुसार बी हो जाएगा। क्या होगा, पीट बुक्स के अनुसार, बुक के अनुसार। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक क्या कहता है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर बी है मक्खी, ऑप्शन नंबर डी सी है मुर्गी का, ऑप्शन नंबर डी है मधुमक्खी का। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।